आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर अगर बुल रन आता है, मतलब कि मार्केट जब ऊपर जाना स्टार्ट करता है उस टाइम पे इतना ये कैटेगरी रिटर्न देता है, इतना रिटर्न देता है कि लोग पागल हो जाते हैं। लोग ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अब तो मैं करोड़पति बन के निकलूंगा इस कैटेगरी के अंदर से। वहीं जब बेयर रन आता है, जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है, जब मार्केट क्रैश होता है, उस टाइम पे इतना माइनस होता है, इतना पोर्टफोलियो माइनस में चला जाता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग मजबूरी में स्टॉक मार्केट को क्विट कर देते हैं और स्टॉक मार्केट को गलत सही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसका नाम है स्मॉल कैप कैटेगरी। अब देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको यह भी बोला है कि मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूं स्मॉल कैप कैटेगरी को, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है कि स्मॉल कैप में जितना रिस्क होता है ना, वो बाकी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में नहीं होता है। अब यहां पे बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि स्मॉल कैप में ज्यादा वेल्थ क्रिएट होता है। भाई, स्मॉल कैप में वेल्थ क्रिएट होता है, बट उसके लिए आपको अगले 20-30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 5-6 साल वाले या 10 साल से पहले वाले इन्वेस्टर है ना, तो आपके लिए स्मॉल कैप नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर इतनी वॉलेटिलिटी होती है, इतना रिस्क होता है ना कि आप मजबूर हो जाएंगे पैसा निकालने के लिए म्यूचुअल फंड से, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा माइनस हो चुका होगा। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूं, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि स्मॉल कैप में आपको कम से कम या स्मॉल कैप से आपको दूर रहना चाहिए अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर नहीं है। अब अगर आप इस निफ्टी स्मॉल कैप 100 के ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखिए 2007 का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। उस टाइम पे लगभग 70% स्मॉल कैप का ये इंडेक्स है वो नीचे गिर चुका था और यहां के बाद इसको रिकवर करने में 2015 का टाइम लग गया, मतलब कि लगभग 7 साल का टाइम लग गया। सोचिए 2007 के अंदर में जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा उनका माइनस में रिटर्न होगा अगले 7 साल तक। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है स्मॉल कैप का। वहीं अगर आप कोविड के टाइम में देखेंगे तो यहां पे देखिए लगभग 60% की गिरावट देखने को मिली है इस इंडेक्स के अंदर में। सोचिए यहां पे जो लोग पैसा इन्वेस्ट किए होंगे यहां पे 2018-19 के अंदर में और 2020 में देखिए क्या हालत हो चुकी है, लगभग 60% नीचे गिर चुका है। अब जो मैंने आपको 2 मेजर इवेंट के बारे में बताया, मतलब कि 2007 का क्रैश एंड 2020 का क्रैश, कोविड वाला क्रैश, इन दोनों क्रैश के अंदर में स्मॉल कैप की बुरी हालत हो चुकी है। इस टाइम पे स्मॉल कैप सबसे नीचे गिरे हुए और इनको रिकवर करने में स्पेशली 2007 के अंदर में लगभग 7 साल का टाइम लग गया, मतलब कि 7 साल तक उसको निगेटिव रिटर्न मिला होगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे रिस्की कैटेगरी होती है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर में स्मॉल कैप क्यों रिस्की होता है एंड वो कौन से 3 स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड हैं जिसमें आपको अभी के टाइम पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिन भी म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं लमसम करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिस्क जरूर चेक कर लीजिएगा। आंख बंद करके आपको म्यूचुअल फंड नहीं चूज करना है, स्पेशली स्मॉल कैप की, क्योंकि मैं स्मॉल कैप को ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि स्मॉल कैप में कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें लमसम करना सही रहेगा। तो आपके लिए वीडियो आ चुकी है, पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अब देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी एकलौती कैटेगरी होती है जिसका बास्केट साइज बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, इसके अंदर बहुत सारी कंपनी जाती हैं, जैसे वो 250 कंपनी छोड़ के, मतलब कि 100 कंपनी लार्ज कैप की, उसके बाद 150 कंपनी मिड कैप की, उन 150 और 100 कंपनी को छोड़ के, मतलब वो 250 कंपनी को छोड़ के बाकी जितनी कंपनी होती हैं इन सभी को हम स्मॉल कैप बोलते हैं, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम होता है। अगर बात करें स्पेशली 250 से लेके 500 के बीच में, इसको हम मेजर स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं, जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। अब 500 की बात जो कंपनी जाती है ना, उनको रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो डेटा होता है वो अच्छे तरीके से नहीं दिखता है, उनको रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही छोटी कंपनी होती है। यहीं पे निकल के आते हैं फंड मैनेजर। किसी भी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके फंड मैनेजर को जरूर देख लीजिए, और इसके वजह से फंड मैनेजर के रेपुटेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर यहां पे फंड मैनेजर गलत कंपनी को चूज कर लिया, स्मॉल कैप में से गलत कंपनी को उठा लिया, क्योंकि यहां पे 60% स्मॉल कैप कंपनी होती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो अगर वो गलत स्मॉल कैप कंपनी को उठा लिया और उसके वजह से एएमसी के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा, तो एएमसी का भी नाम खराब होता है एंड फंड मैनेजर का भी नाम खराब होता है। बट यहां पे फंड मैनेजर ने अगर अच्छे स्मॉल कैप को उठा लिया, जैसे आपने देखा होगा क्वांट स्मॉल कैप का एग्जांपल ले लीजिए, जिसने एक बहुत तेजी के साथ ग्रो करना स्टार्ट किया था एंड उसके फंड मैनेजर बहुत फेमस हो गए थे। बट अभी क्वांट स्मॉल कैप की बुरी हालत हो चुकी है। इसके वजह से आपने देखा अभी फ्रंट रनिंग का इसके ऊपर एलिगेशन लगाया भी गया था। इसके वजह से फंड मैनेजर के रेपुटेशन पे बहुत फर्क पड़ा था। तो एक बात को आज गांठ बांध लीजिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस के बारे में जरूर रिसर्च कर लीजिएगा कि आखिर में कब से वो फंड को मैनेज करते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने शेयर करने वाला हूं। पिछले 3 साल के अंदर में 68% एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। सोचिए पिछले 3 साल के अंदर में जब कोविड के बाद एक अच्छा बुल रन आया हुआ था, इस टाइम पे सबसे अच्छा फेज था स्मॉल कैप का ज्यादा रिटर्न देने का, और बहुत सारे स्मॉल कैप ने आपको अच्छा रिटर्न दिया भी, जैसे क्वांट का नाम ले लीजिए, और भी बहुत सारे स्मॉल कैप थे, निपॉन इंडिया हो गया, इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था। बट क्या हुआ इस टाइम पे कि आखिर में 68 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए।
है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि अभी के टाइम पे मैं आपको बार बार बोलता हूं कि स्मॉल कैप से दूर रहिए, स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो इसका पी रेशियो चल रहा है ना, वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लगभग 34 को क्रॉस कर चुका है। आज से पहले मतलब कोविड के बाद पिछले 3-4 साल के अंदर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पी रेशियो 34 का गया हो, और अभी के टाइम पे ये 34 का पहुंच चुका है। इसका मतलब ओवर वैल्यूएशन आपको साफ साफ झलक रहा है। तो पी रेशियो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो इन्वेस्ट करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा एक बार निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर या इसके म्यूचुअल फंड के अंदर। अब बात करने वाले हैं उन 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आपको अभी के टाइम पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं तो बोलूंगा अभी कुछ दिन वेट कर लीजिए, थोड़ा और मार्केट को गिरने दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सोमवार के दिन भी मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर सकता है। क्यों गिर सकता है इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूं कल, उसको आप अच्छे से वॉच करिएगा। अब देखिए जो हमारा पहला स्मॉल कैप फंड होने वाला है वो इंडेक्स फंड होने वाला है, मतलब कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 को फॉलो करने वाला है। सेम टू सेम वैसा ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इसका नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में, तो पिछले एक साल के अंदर में लगभग 34% का रिटर्न दिया है, और बेंचमार्क ने लगभग आपको 35% का दिया है। लगभग वही बराबर होने वाला है, थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर की वजह से आपको 1-2% का रिटर्न फर्क दिख सकता है। 6 महीने की बात करें तो 12% का रिटर्न है। पिछले 3 महीने की बात करें तो लगभग 2% तक नीचे गिर चुका है। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग आपको 2.5% का रिटर्न मिला है, जो कि अच्छी बात है। इस टाइम पे मार्केट करेक्ट हुआ है, उसमें भी अगर आपको 2.5% का रिटर्न दे रहा है तो बहुत अच्छी बात होती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इस इंडेक्स फंड के अंदर 10,000 रुपए लमसम किए होते, 10,000 रुपए केवल 2020 के अंदर में कोविड के बाद अगर आप लमसम किए होते, तो आज इसकी वैल्यू लगभग 34,260 रुपए हो जाती। केवल 10,000 की वैल्यू में बात कर रहा हूं। यहाँ पे एनुअल रिटर्न मिला है लगभग 34% का, मतलब कि पिछले 3-4 साल के अंदर में आपको हर साल 34% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। अगर हम इस इंडेक्स फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे देखिए लगभग 18 से भी ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको फ्यूचर के अंदर में ज्यादा वॉलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि स्मॉल कैप 250 अभी के टाइम पे ओवर वैल्यूड है। इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार जरूर सोच लीजिएगा। बीटा की बात करें तो बीटा भी लगभग 1 का है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा रिस्क का सामना करने को मिलेगा। शार्प रेशियो अच्छा खासा है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में रिटर्न आपको अच्छा देने वाला है ये म्यूचुअल फंड। एंड आखिरी में हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए इक्विटी के अंदर लगभग 100% आपके पैसे को डाला जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स 250 होने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, वही 250 कंपनी होने वाली है जो इंडेक्स फंड में होती हैं। लार्ज कैप में 1% पैसा है, मिड कैप में 15% एंड स्मॉल कैप के अंदर 55% आपके पैसे को डाला जाएगा। अदर्स के अंदर लगभग 28% आपके पैसे को डाला जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं एक्टिव स्मॉल कैप में ना इन्वेस्ट करके, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर में 68% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए, तो आप चाहते हैं इंडेक्स फंड के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप देख सकते हैं इस स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को, आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करने वाले हैं दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप अभी के टाइम पे लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक्टिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने वाला है। इसका नाम है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। चलिए देखते हैं कि आखिर में मैंने क्यों इस फंड को चूज किया है लमसम करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप की बात करूं तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 33% का रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में 2% कम है। पिछले 2 साल की बात करूं तो लगभग 29% का रिटर्न है, वही बेंचमार्क का 36% का है। पिछले 5 साल की बात करूं तो दोनों का ही 30% का रिटर्न है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको अच्छा रिटर्न देने वाला ये म्यूचुअल फंड। एंड अगर बात करूं मैं 2005 से लेके अभी तक, मतलब कि पिछले लगभग 20 साल के अंदर में 18% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने, वहीं बेंचमार्क ने केवल आपको लगभग 13% का रिटर्न दिया है। मतलब कि लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको लगभग 17-18% का ये म्यूचुअल फंड रिटर्न देने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के लिए। वहीं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर केवल 10,000 रुपए लमसम किए होते 2005 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 2,72,000 रुपए हो जाती। केवल 10,000 की वैल्यू 2,72,000 रुपए हो जाती। लगभग 2622% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। एनुअल रिटर्न देखिए यहाँ पे लगभग 18% का आपको हर साल इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। अब अगर कोटक स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा बहुत कम है इसके कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको वोलेटिलिटी का सामना कम करने को मिलेगा कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। वहीं शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा पुअर मिलने वाला है, तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड लास्ट में कोटक स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर लगभग 97% आपके पैसे को डाला जाएगा। अदर्स के अंदर लगभग 2% आपके पैसे को डाला जाएगा। इक्विटी की बात करें तो 75 कंपनी होने वाली है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। 75 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। लार्ज कैप के अंदर लगभग 4%, मिड कैप के अंदर लगभग 9.5% एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग 60% आपके पैसे को डाला जाएगा। अदर्स के अंदर लगभग 25% है। मतलब कि स्मॉल कैप में ज्यादा वेटेज है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अगर आपने अभी कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को देखा तो
उसका जो रिस्क रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि मैक्सिमम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो बीटा होता है वो 1 से ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 से ज्यादा होता है, बट इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लगभग 13 का है, बीटा लगभग 0.6 का है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको कम वोलेटिलिटी का, कम रिस्क का आपको सामना करने को मिलेगा बाकी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं अपने लिस्ट के आखिरी म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड होने वाला है, जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। चलिए देखते हैं कि आखिर में मैंने क्यों इस म्यूचुअल फंड को अपने लिस्ट के अंदर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप को देखेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 58% का रिटर्न दिया है, जो कि बाकी के स्मॉल कैप फंड आपको नहीं दे पा रहे हैं। पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर में लगभग 24% का रिटर्न है, बट 2 साल की बात करें तो लगभग 50% का रिटर्न दिया है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो नीचे वाला जो लाइन है ये बेंचमार्क का लाइन है, BSE 250 स्मॉल कैप। ये सोचिए कितना नीचे है और इससे कितना ऊपर जा चुका है अभी के टाइम पे बंधन स्मॉल कैप। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर में जहां पे बाकी स्मॉल कैप फंड केवल 2%, 1.5% का रिटर्न दिए, ये लगभग 3.5% का आपको रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसके लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2020 फरवरी के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 50,000 रुपए हो जाती केवल 10,000 की। लगभग आपको 40% से ज्यादा रिटर्न दिया है। एनुअल की बात कर रहा हूं, मतलब पिछले 3 साल के अंदर में आपको 40% से ज्यादा रिटर्न मिला है। एंड अगर आप बंधन स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा बहुत ज्यादा है, तो याद रखिएगा आपको फ्यूचर के अंदर में ज्यादा वोलेटिलिटी और रिस्क का सामना करने को मिलेगा। कोटक स्मॉल कैप में अगर आप जाते हैं ना तो वहां पे केवल 13 का स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड बीटा केवल 0.6 का है, उसमें बहुत ही कम रिस्क का सामना करने को मिलेगा कंपेयर टू बंधन स्मॉल कैप फंड। शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो 1.18 का है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो फ्यूचर के अंदर में आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। आखिरी में अगर हम बात करें बंधन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में तो इक्विटी में लगभग 92.76% आपके पैसे को डाला जाएगा, अदर्स में लगभग 7%। ये रहे आपके इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। इक्विटी की बात करें तो 177 कंपनी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। सोचिए 177 कंपनी है। लार्ज कैप जिसमें 5% होने वाली है, मिड कैप लगभग 9% है एंड स्मॉल कैप में लगभग 46% कंपनी होने वाली है। वही अदर्स की बात करें तो 32% अदर्स में आपके पैसे को डाला जाएगा। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप जेन्युइनली चाहते हैं स्मॉल कैप के अंदर अभी के टाइम पे लमसम करना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का नाम बताया ये मैं अपने रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूं। आपको खुद का रिसर्च करना है, खुद का दिमाग लगाना है, तभी आपको स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। मैक्सिमम लोग स्मॉल कैप से केवल 2 साल के अंदर में ही निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वो रिस्क को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बुल रन में जितना आपको तेजी देखने को मिल रहा है ना, बेयर रन में उतना आपको क्रैश, उतना आपको नीचे गिरता हुआ भी देखने को मिलेगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।